सो फ्रेंड्स, हर वीक हम ये स्वयंभू वीकली मेडिटेशन क्लास होती है जहाँ पर हम कुछ ज्ञान के ऊपर, कुछ छोटे टॉपिक्स के ऊपर हम बात करते हैं। और फिर उसके बाद हम ध्यान करते हैं और अनुभवों को अपने शेयर करते हैं। और कोई क्वेश्चंस हो तो वो हम ले सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक मैंने लिया है वो टॉपिक है कि अपने हमारा जो मन है, मन की बहुत सारी वृत्तियां होती है। तो हम हमेशा उन वृत्तियों में उलझे रहते हैं। तो हम कैसे उन वृत्तियों पे कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे हम अपने माइंड पे कंट्रोल कर सकते हैं? क्योंकि ये पतंजलि महर्षि योग में अगर आप देखेंगे, जहां पर ये मन की 5 वृत्तियों के बारे में बताया है। और योग की हम बात करें या ध्यान की बात करें, तो ये कहीं ना कहीं किसी ने हम पे इम्पोज नहीं किया है। ये एक डिसिप्लिन है जो हमने खुद के लिए लिया है। क्योंकि जब हम योग करते हैं या ध्यान करते हैं, तो क्या है, हम अपनी ट्रू सेल्फ से जुड़ते हैं। बट उसके ऊपर जो हमारी जो वृत्तियां है, उस पे हमारा कंट्रोल रहता है जब हम योग करते हैं। बट अगर जब हम योग या ध्यान नहीं करते, तो इन वृत्तियों का हम पर कंट्रोल रहता है और हमें पता भी नहीं होता कि ये चीजें हमें कंट्रोल कर रही हैं। तो जैसे मैं कहूँ कि एक सीनरी है और एक सियर है ना? कि हमारे सामने चीजें चलती हैं, सीनरी में हम देखते हैं, और एक देखने वाला है। बट जो देखने वाला है वो हमेशा बिजी रहता है सीनरी में, कि क्या हो रहा है आसपास, कैसे लोग हैं, क्या अनुभव हो रहा है, हम इसी में ही बिजी रहते हैं। बट योग जब हम करते हैं तो हम अपने ट्रू नेचर पे जाते हैं, जो सियर की ट्रू नेचर है। हम कहीं ना कहीं भूल जाते हैं हमारी ट्रू नेचर क्या है, क्योंकि हम इतने बिजी हो जाते हैं सीनरी में, हमारे आसपास के दुनिया में, सराउंडिंग्स में क्या हो रहा है, हम उस पे हमारा ध्यान चला जाता है। और उसी में ही हम उलझे रहते हैं, उन अनुभवों को ही हम आगे लेकर जाते हैं, धारणाएं बना लेते हैं, है ना? अजम्पशंस बना लेते हैं और उसमें ही चलते रहते हैं। बट उसमें हम भूल जाते हैं कि जो ये देखने वाला है या जो ये देख रहा है, उसकी ट्रू नेचर क्या है। तो योग हमें क्या करता है, अपने सियर की नेचर के साथ जोड़ता है, कि हमारी ट्रू नेचर के साथ वो हमें जोड़ता है। तो आज हम जानेंगे कि ये क्या 5 वृत्तियां हैं जो हमें उलझाती रहती हैं या हम उसमें उलझते रहते हैं और उनका कंट्रोल हम पर रहता है। तो पहली जो वृत्ति है, उसका नाम है, जिसको हम बोलते हैं प्रमाणा। प्रमाणा। प्रमाणा का मतलब क्या है? कि किसी चीज का डायरेक्ट एक्सपीरियंस होना, उसको हम प्रमाणा कहते हैं। और जैसे कि, या वास्तविक ज्ञान लेना या डायरेक्ट एक्सपीरियंस करना। तो प्रमाण में भी इसके 3 और भाग हैं, मतलब कि इसके और सब टाइटल्स है। तो पहला जो प्रमाण के अंदर आता है वो आता है प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष जैसे मैंने बोला, डायरेक्ट एक्सपीरियंस। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी गिलास को छुआ और वो गिलास गरम दूध का था, तो आपको डायरेक्ट एक्सपीरियंस हुआ, आपको गरम लगा। तो क्या है, ये प्रत्यक्ष है। तो प्रत्यक्ष क्या है कि डायरेक्ट एक्सपीरियंस जो आपके सामने हो रहा है, जिसे आप अनुभव कर रहे हो, छू रहे हो, देख रहे हो, तो क्या है, वो प्रत्यक्ष है। तो आपकी वृत्ति क्या चल रही है उसमें, प्रत्यक्ष की, जो आसपास हो रहा है आप उसे महसूस कर पा रहे हो। तो ये पहला है प्रत्यक्ष। दूसरा होता है जिसमें हम बोलते हैं अनुमान। कि अनुमान लगाना, जैसे धारणा बना लेना। जैसे अनुमान लगाना, फॉर एग्जाम्पल, आप अपने घर में खड़े हो, अपने कॉरिडोर में या टेरेस पे खड़े हो, और आप दूर से कोई काला धुआं देखते हो। तो आप अनुमान लगा लेते हो कि अरे कहीं तो आग लगी है ना, कहीं तो कुछ हुआ है, क्योंकि धुआं दिख रहा है आपको। आपने आग नहीं देखी वहां जलती हुई, बट धुएं से अनुमान लगा लिया कि वहां पर आग लगी है या कुछ हुआ है वहां पर। तो क्या है, अनुमान लगा लेते हैं हम, बहुत सारे अनुमान लगाते हैं, है ना? जैसे कि अंधेरे में हम जा रहे हैं, वहां रस्सी पड़ी है, हम अनुमान लगा, अरे सांप तो नहीं है।
तो क्या मैंने अनुमान लगा लिया। ऐसे ही हम बहुत सारे लोगों को देखकर भी अनुमान लगाने लगते हैं कि उसके कपड़े देखकर हम अनुमान लगा लेंगे, इसका बिहेवियर कैसा होगा, इसने कैसे कपड़े पहन रखे हैं, ऐसे लोग तो ऐसे होते हैं, है ना, ऐसे लोग तो ऐसे बात करते हैं। तो क्या है ये अनुमान लगा लेना, तो हमारी वृत्ति क्या चलने लगी, अनुमान की। हमारा मन किस में बिजी हो गया, अनुमान लगाने में, अजम्पशंस लगाने के अंदर, है ना। और गेस लगाता है वो कि ऐसा हो सकता है या ऐसा हुआ होगा, है ना। तो ये दूसरी वृत्ति है, प्रमाण के नीचे ही आती है। तीसरी आती है जिसको हम अगामा कहते हैं। अगामा का मतलब क्या है, जो स्क्रिप्चर्स में लिखा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं, जैसे एक बॉटल है, जैसे आप देखोगे एक पॉइजन की बॉटल है, उसके ऊपर लिखा होता है कि ये पॉइजन है, और स्कल्प बना होता है, क्रॉस का साइन लगा होता है। तो इसमें वो बता रहे हैं कि पॉइजन है। पर हम उसको टेस्ट तो नहीं कर सकते, हम कहे कि नहीं मुझे क्या पता पॉइजन है कि नहीं, मैं इसको पी लेता हूँ, है ना, मैं पी के देखता हूँ। अगर पिएंगे तो हम मर जाएंगे, हमें एक्सपीरियंस, क्योंकि उसमें पहले से ही लिखा है कि उसमें पॉइजन है। तो कभी कभी क्या होता है, हमें उस पर विश्वास करना होता है। विश्वास कैसे, जैसे हम इस लाइफ टाइम में हमने ये जीवन लिया है, इस जीवन में हम बहुत सारी चीजें नहीं सीख सकते, सीख भी सकते हैं, बट बहुत सारी चीजें हम नहीं सीख पाते हैं। तो उसके लिए क्या होता है, जो ये इंफॉर्मेशन एक्यूमुलेट की गई है, जो लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने उस पे काम किया, उसकी इंफॉर्मेशन लाई, और फिर वो हमें मिलती है, हम उस पे बिलीव कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे पॉइजन लिखा है, तो मैंने बिलीव कर लिया कि सच में इसमें पॉइजन लिखा है, तो ये मुझे नहीं लेनी। जैसे बहुत सारी मेडिसिन होंगी, किसी ने कहा है ये मेडिसिन इसके लिए अच्छी होती है, ये हर्ब इस बीमारी के लिए अच्छी होती है, इससे ये ठीक हो जाता है, तो मैं बिलीव करती हूँ उस पे। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं, कि एक हिस्ट्री की बुक है, और मैंने वहां पे पढ़ रही हूँ सेकेंड वर्ल्ड वॉर के लिए, है ना। तो मैं कहूँ कि कैसे, मुझे क्या पता सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई थी कि नहीं हुई थी, मुझे तो पता करना है। क्या मैं वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जा पाऊंगी, नहीं जा सकती, वो तो हो चुकी है। और वो इंफॉर्मेशन इतने सारे सालों से ट्रैवल होती हुई, लोगों के अनुभवों से होती हुई मेरे पास आती है, और मैं उस पे बिलीव कर लेती हूँ, मेरा माइंड जो है उस पे बिलीव कर लेता है। तो उसको हम कहते हैं, जिसको हम बोलते हैं आगमा, कि ये डॉक्यूमेंटेशन ऑलरेडी हुई हुई है। तो मेरा मन उस पे बिलीव करने लगता है। अगर जो डॉक्टर कहता है कि आपको ये मेडिसिन से ठीक हो जाओगे, आपको यही मेडिसिन खानी, मुझे विश्वास है क्योंकि वो एक्सपर्टीज है उसके अंदर, उसने इतनी सारी रिसर्च करी है, तो आई एम श्योर वो सही इंफॉर्मेशन देगा। तो हमारा मन क्या करता है, इन तीन चीजों जो हमारे प्रमाण के नीचे आती है, इन वृत्तियों में हम रहते हैं। या तो हम प्रत्यक्ष डायरेक्ट एक्सपीरियंस करते हैं, या अनुमान लगाते हैं, गेस में रहते हैं, या तीसरा जो है हमारा अगामा में, कि जो स्क्रिप्चर्स में जो डॉक्यूमेंटेशन हुई है, हम उसको बिलीव करने लगते हैं। सेकंड जो आता है वृत्ति, सॉरी हमारी, वो हम बोलते हैं विपर्य। विपर्य, विपर्य का मतलब है कि गलत ज्ञान कह सकते हैं इसको, अगर मैं एक लेमैन लैंग्वेज में बोलूं। गलत ज्ञान कैसे, मतलब कि मुझे लगता है कि जो मुझे पता है, या यू कैन से दैट आई इम्पोज माई व्यूज, माई आइडियाज, माई फीलिंग्स ऑन अदर्स। मुझे लगता है जो मुझे पता है वो ही सही है, और मैं वो चीजें इम्पोज करने लगता हूं दूसरों पर। इसको बोलते हैं विपर्य, जिसको हम बोल रहे हैं गलत ज्ञान, या गलत समझना, या भ्रम में रहना, भ्रम भी कह सकते हैं। क्योंकि मुझे क्या लगता है, जो मुझे पता है, जो मेरी धारणाएं हैं, वैसे ही लोगों को करना चाहिए, ये मैं इम्पोज करती हूँ। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मुझे लगता है कि मेरे अंदर इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है, राइट। तो मुझे लगता है कि कोई एक जन आया और उसने मुझे कुछ कहा, और मैं बोलूंगा ये तो बहुत एरोगेंट है, इससे बात करने की अकल नहीं है, इसको कैसे किसको ट्रीट करना है इसको पता नहीं है, मैं ऐसी ऐसी चीजें बोलने लगूंगा। तो क्यों ऐसे मैं बोल रहा हूँ, वो लोग एरोगेंट नहीं है,
क्योंकि मेरे अंदर ये धारणा बनी हुई है, मेरे अंदर इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है, तो मुझे दूसरा कोई बोलेगा तो वो मुझे एरोगेंट ही लगेगा, है ना। वो एरोगेंट नहीं है, इनफैक्ट उनको शौक लगेगा कि इसको क्या हो गया, ये एकदम मैं तो नॉर्मल बात कर रहा था और ये कह रहा है कि मैं एरोगेंट हूं, है ना। अगर मुझे लगता है कोई डिसरिस्पेक्ट करता है मेरे को, तो मुझे अपने आप से पूछना चाहिए कि क्या मैं अपने आप को रिस्पेक्ट देती हूँ। क्यों दूसरा मुझे डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, तो वो कहीं ना कहीं मिरर है, वो मेरे अंदर से ही बाहर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं हम इम्पोज करने लगते हैं। तो मुझे देखने की जरूरत है कि क्या मैं बहुत रिजिड हूं अपनी चीजों को लेके, जो मैंने कह दिया वैसे ही करना है, मैं उन्हीं वृत्तियों में लगा रहता हूँ, मेरा मन क्या रहेगा उसी में ही बिजी रहेगा, दूसरों को समझाने में, अपना पॉइंट को जस्टिफाई करने के लिए, अपने आप को बताने के लिए दैट आई एम ऑलवेज राइट, आई कांट बी रॉन्ग ऑल द टाइम, या ऑलवेज आई कांट बी रॉन्ग ऑलवेज, लाइक जो मैंने बोल दिया वही सही है, और दूसरे मुझे हमेशा गलत समझते हैं, मुझे समझते नहीं है। तो क्या है, हमारी वृत्ति फिर इसी में ही लगी रहती है, हमारा मन इसी में ही लगेगा रहेगा, जस्टिफिकेशन के लिए, वैलिडेट करने के लिए कि जो मैंने बोला है वो सही बोला है। तो ये वृत्तियों में लग जाता है, इसको हम बोलते हैं विपर्य। तीसरा जो वृत्ति आती है जिसकी हम बात करेंगे, उसका नाम है विकल्प। विकल्प का मतलब है कल्पना करना, जैसे इमेजिनेशन आप कह सकते हो, है ना, या हेलुसिनेशंस भी कह सकते हो, अगर एक्सट्रीम लेवल पे सोचे तो क्या है, ये ऐसी कल्पना हम करते हैं जिसका कोई तथ्य, कोई अर्थ नहीं है, वास्तविकता में वो है ही नहीं है। हमारा मन क्या करता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैं अभी 40 ईयर्स या 50 60 ईयर्स की हूँ, है ना, ऐसे सोचूं, और मैं सोच रही हूँ कि काश मैं 15 साल की होती, तो मेरे पास एकदम से कहीं से मुझे गोल्ड मिल जाता, मैं रिच हो जाती, मेरे पास हेलीकॉप्टर अपना होता, मैं ये करती। तो क्या है, मैं एक कल्पना, ऐसी कल्पनाएं चीजों में कर रही हूँ जो वास्तविकता में हो नहीं सकती, या संभव नहीं है कि मैं 40 50 साल की हूँ, क्या मैं 15 साल के पीछे जा सकती हूँ और ऐसी चीजें हो सकती हैं। तो क्या करती हूँ मैं, ऐसी कल्पनाएं करने लग जाती हूँ, या जिसको हम फैंटेसी भी बोलते हैं। विकल्प भी दो तरीके के होते हैं। विकल्प के अंदर पहला विकल्प होता है जैसे कि जिसको हम जॉयफुल प्लेजरेबल फैंटेसीज कह सकते हैं, कि जहां पर नॉट जस्ट बच्चे फैंटेसाइज करते हैं, एज एन एडल्ट भी हम बहुत सारी चीजों को फैंटेसाइज करते हैं। और सिर्फ वो फैंटेस एक वर्ड्स ही हैं, दे आर जस्ट मेयर वर्ड्स, दे आर नॉट द रियलिटी, बट हम उस सोच में, उस कल्पना में अपने आप को बिजी रखते हैं। तो पहले क्या है, जॉयफुल है। दूसरा क्या है, फियर बेस्ड विकल्प। फियर बेस्ड कौन से होते हैं, जैसे कि मैं सोचूं, अरे अगर कल मैं बाहर गई तो मेरा गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया तो क्या होगा, अगर मैं डिसेबल्ड हो गई तो मैं क्या होगा, है ना, अगर मेरी डेथ हो गई तो क्या हो जाएगा कल। तो क्या है, एक फियर बेस से भी मैं फैंटेसीज करती हूँ, कल्पना करने लग जाती हूँ कि अगर जैसे कोविड आया, कोविड के बाद बाहर लोगों ने बहुत सारे ऐसे फियर बेस्ड विकल्प बना लिए, है ना, कि बार बार हैंड को सैनिटाइज करना, मास्क पहनना, अगर मैं किसी के पास कांटेक्ट में गया, मैंने हैंडशेक करा, मेरे अंदर डर होता है, अरे मेरे जर्म्स तो नहीं आ जाएंगे, कोई फीवर तो नहीं हो जाएगा, मैं बार बार फीवर चेक कर रही हूँ। तो क्या है कि कल्पना में हम चले जाते हैं और अपना, उस कल्पना में ही हम अपने आप को बिजी रखते हैं, हमारा मन अपनी उस कल्पना में ही हमें बिजी रखता है कि अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा। बस सिर्फ सोचने में ही, सिर्फ वर्ड्स में ही मेरा मन लगा रहता है। और ये सब बेसलेस फियर है कि कोई सच में ऐसा नहीं होने वाला, बट जस्ट दैट मेरा माइंड उसमें बिजी रहता है। तो ये थर्ड है, विकल्प की बात हम करते हैं। फोर्थ जो होता है जिसे बोलते हैं हम वृत्ति निद्रा, जिसे हम स्लीप बोलते हैं, निद्रा। निद्रा क्या है, कि जब हमारे पास कोई नॉन कंटेंट बोल लीजिए, कि क्या है कि हम एक एक ऐसी अवस्था में है जो अज्ञान की अवस्था है, बट उसमें हमें अनुभव होते हैं, जैसे कि ड्रीम्स आते हैं, बहुत सारी यादें आती हैं हमें सोते वक्त, या फिर जब हम उठते हैं, आपने कहा होगा कि आज तो मुझे बहुत गहरी नींद आई, तो मतलब क्या है, तब भी उस नींद में भी आपने कुछ अनुभव किया,
तो आपका मन क्या उसमें भी लगा हुआ है। जब हम उठते हैं या तो उस ड्रीम के बारे में सोचते थे, कुछ तो आया था, ऐसा तो नहीं हो जाएगा, मुझे कोई दिखा है ड्रीम में, या ऐसा हो रहा था, ये मुझे क्या बताना चाह रहा है। या गहरी नींद भी होती है तब भी हम कहते हैं कि कुछ तो अनुभव हुआ, बड़ी शांति वाली नींद आई। तो ये किसी को तो अनुभव हो रहा है कि ये पता चल रहा है कि मुझे बहुत गहरी नींद आई। तो ये आता है निद्रा में। तो कि कहीं ना कहीं अनुभव कर रहा है, हमारा माइंड जो है वो रेस्ट पे नहीं है, उसको एनालाइज करने लगता है। और नींद भी हमें हमारी बहुत इरेटिक होती है कि बहुत सारे हमें ड्रीम्स आते रहते हैं, या कुछ ना कुछ मन में चलता रहता है, या डेली रूटीन जो काम किया उसके बारे में ही ड्रीम आता रहता है। तो निद्रा हो गया हमारा फोर्थ। फिफ्थ जो वृत्ति होती है जिसको हम बोलते हैं स्मृति। स्मृति मतलब यादें जिसको कह सकते हैं, मेमोरीज जिसे हम कहते हैं। तो ये हमें यादें, चाहे वो बचपन की हो या जो हमारे प्रियजन है, हम उनके बारे में उनको याद करते हैं, या कोई ऐसी ट्रोमैटिक मेमोरीज भी होती है, जिन कोई ऐसी बात होती है जिसको हम लेट गो नहीं कर पाते। तो उन यादों को भी हम बार बार सिमरन करते रहते हैं, उसके बारे में सोचते रहते हैं, या हमारा मन बार बार पास्ट में जाता रहता है कि ये हुआ था, ऐसे मेरे साथ हुआ, क्यों हुआ, या वो मुझे क्यों छोड़कर चले गए। तो क्या उन यादों में मैं अपने आप को रह रखता हूँ। तो क्या है, जब मैं अपने मन को इन चीजों में, इन वृत्तियों में अगर रखूंगा, तो मैं वर्तमान में नहीं जीऊंगा। और योग और ध्यान हमें क्या कहता है कि हमें वर्तमान में जीना है। और जब, जैसे कि यादें की अगर हम बात करें, याद अगर मैं कहूं कि आपको क्या याद है, आपने 31 दिसंबर को या 31 जनवरी को, 30 जनवरी को आपने क्या पहना था, है ना, किस रंग के कपड़े पहने थे, आपको याद होगा। है किसी को याद कि क्या पहने थे हमने कपड़े, या क्या उस दिन मैंने ब्रेकफास्ट किया था, याद होगा। मुझे तो याद नहीं है, आई एम श्योर बहुतों को शायद याद ना ही हो कि हमने क्या पहना था, क्या खाया था। क्योंकि उस चीज की कोई इम्पोर्टेंस नहीं है ना। हमारी दो चीजें हमारी यादें बनती है, या तो बहुत प्लेजरेबल एक्सपीरियंस हो या बहुत पेनफुल एक्सपीरियंस हो। वो हमारी कॉन्शियसनेस पे इम्पैक्ट डालता है, उसका हम पर इम्पैक्ट आता है, और वो हमें हमें एक याद बन जाती है। बट जो एक नॉर्मल रूटीन है, जैसे डेली ब्रश करना, ब्रेकफास्ट में क्या खाया, लंच में क्या खाया, किस रंग के कपड़े पहने, ये इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि इसका कोई इम्पैक्ट नहीं आया मेरे ऊपर। तो हमारा जो स्मृति बनती है वो इन दो चीजों से बनती है, या तो प्लेजरेबल चीजों से, अनुभवों से, या पेनफुल। और जो प्लेजेंट एक्सपीरियंस होता है वो हमें क्रेविंग्स में लेकर चला जाता है ना। क्रेविंग्स कैसे, जैसे अगर मुझे कुछ अच्छा अनुभव हुआ, या मेरा इंक्रीमेंट हुआ, एक प्लेजर एक्सपीरियंस हो गया, तो मुझे होगा कि अब फिर से और कब इंक्रीमेंट होगा, अब मेरे को कब फिर से सक्सेसफुल मैं होऊंगा। या मेरा फेम हुआ तो मुझे लगता है और मुझे आगे बढ़ना है, तो क्या क्रेविंग करने लग जाता है। और जब अनप्लेजेंट एक्सपीरियंसेस होते हैं, तो वो क्रिएट क्या करता है, वो फियर क्रिएट करता है, या कोई ट्रॉमा क्रिएट करता है। तो ऐसे हमारे ये प्लेजरेबल और पेनफुल एक्सपीरियंस हमारी स्मृतिज बन जाती है। तो फ्रेंड्स, जो ये पांच हमने वृत्तिज की बात करी, तो ये पांच वृत्तिज बुरी नहीं है, मैं ये कहूंगी। जैसे हमने, आपने एक श्लोक पतंजलि महर्षि का ये बहुत सुना हुआ होगा कि चित्त वृत्ति निरोधा, है ना। इसमें क्या बोल रहे हैं कि चित्त क्या है, हमारा मन जो है, और वृत्तियों से निरोध पाना, कि हम वी आर डन विद द वृत्तिज, हम कहते हैं, बट वी कांट डन विद द वृत्तिज। ये वृत्तिज तो चलती रहेंगी, ये अनुभव होते रहेंगे, बट अपने आप को अवेयरनेस में रखना कि अगर मैं वापस से इनमें उलझ रही हूं, इन वृत्तियों में जा रही हूं, तो ये मेरा ट्रू सेल्फ नहीं है। अपने आप को वापस से अपने सियर की नेचर में लेकर आना, कि ये जो अनुभव हो रहा है, ये मैं नहीं हूं। ये जो
भावनाएं आ रही हैं, ये भावनाएं मैं नहीं हूं, ये मन मैं नहीं हूं, मैं तो इनसे परे हूं। ये अवेयरनेस रखना है हमें। नहीं तो हम इसी में ही रहेंगे कि ये तो कभी कृति खत्म नहीं होगी। आपको एक्सपीरियंस भी होंगे, आप कल्पनाएं भी करोगे, है ना। कोई अच्छी कल्पनाएं भी होती है, कोई नहीं भी अच्छी कल्पनाएं होती है। आपको लगे काश मैं एक एंजल होती, मैं इतना उद्धार कर देती यूनिवर्स का, मैं इसको हेल्प करती, जो कि अच्छी है ना। बट यही अगर आप सोचो कि नहीं, सारी दुनिया तो बहुत बुरी है, ये सारे तो मेरे पीछे ही पड़े रहते हैं, सब मुझे ही दबाते हैं, तो क्या हो गया, ये फिर अच्छी नहीं हुई, है ना। तो दोनों चीजें चलेंगी, बट ओवर इंडल्जेंस, अगर आपको लग रहा है आप किसी भी वृत्ति में ओवर कंट्रोलिंग कर रही है वो वृत्ति आपको, तो आपको उससे बाहर आना है और अपने आप को ये याद दिलाना है कि मैं ये नहीं हूं, जो मैं ये सोच रही हूँ ये सिर्फ एक भ्रम है, ऐसा नहीं है। दुनिया में बहुत अच्छे लोग भी हैं जो मुझे हेल्प करते हैं, जरूरी नहीं है सभी बुरे हैं। तो क्या है, ये कंट्रोलों से बाहर आना, अपनी वृत्तियों के कंट्रोल से बाहर आना और उन वृत्तियों को कंट्रोल करना, ये हमें योग और ध्यान सिखाता है कि हमें अपने माइंड को कंट्रोल करना है, इन वृत्तियों को कंट्रोल करना है। वृत्तियां रहेंगी पर हमें उससे बाहर आना है, ये हमें सिखाता है। और जैसे बोलते हैं ना कि सारे एक्सपीरियंसेस, अगर मैं कहूँ, कोई कहे कि नहीं दी चित्त वृत्ति निरोध है, कि मुझे तो इससे इन वृत्तियों से तो छुटकारा पाना है, मैं तो सोऊंगा ही नहीं, सारा टाइम जगा ही रहूंगा, है ना। अगर आप सारा टाइम जगे रहे हो, आपको नींद ही नहीं आ रही, वो भी एक पेनफुल है, वो भी एक पेन है। अगर आप सोचो आपको नींद ही ना आए, कितना पेनफुल एक्सपीरियंस हो जाएगा कि यार मुझे सोना है, मुझे नींद ही नहीं आ रही। और अगर आप बहुत ज्यादा सो रहे हो तो भी पेनफुल है ना, कि आप सारा दिन सो ही रहे हो, आपको होगा कि मैं उठूं कुछ करूं। दोनों में के एक्सट्रीम्स में नहीं जाना, है ना। जैसे अगर मैं बोलूं, जैसे एक उदाहरण मैंने आपको दिया कि सोने का, ऐसे ही उदाहरण हो सकता है कि जैसे अगर हम सच की बात बोलते हैं, है ना। हम कभी कभी बोलते हैं कि अगर हमें चीजें याद रहती है ना, अगर हमें सारी चीजें याद रहे, सारी चीजें, मैं कुछ नहीं भूलूं, मुझे सब कुछ याद रहे, वो भी एक पेनफुल एक्सपीरियंस बन सकता है, क्योंकि मुझे सब कुछ याद है। कोई चीजें होती है मुझे भूलने के लिए, और अगर मैं सब कुछ ही भूल जाऊं, वो भी एक पेनफुल एक्सपीरियंस है। तो क्या है, दोनों में पेन ही है, एक्सट्रीम्स में अगर मैं जाऊंगी। ऐसे ही सच की बात है, जैसे आपने ये प्रोवर्ब सुनी होगी ना, इग्नोरेंस इज ब्लिस, हम बोलते हैं, है ना, कि इग्नोरेंस में रहोगे ब्लिस में रहोगे, कि आपको पता ही नहीं है क्या हो रहा है तो ब्लिस ही है सब कुछ, जो भी कोई बोल रहा है कोई बात नहीं, मैं तो अपनी इग्नोरेंस में हूँ। बट वो भी एक प्रॉब्लम हो सकती है कि मैं हमेशा इग्नोरेंस में रहूं, है ना। बट अगर मैं ट्रुथ को जान लूं, तो ट्रुथ कभी कभी क्या होता है, हार्ड हिटिंग भी हो सकता है ना। कभी हम कहते हैं कि सच थोड़ा कड़वा होता है, हार्ड हिटिंग होता है। तो डिपेंडिंग कि सम थिंग्स आर डिफिकल्ट एंड सम आर नॉट डिफिकल्ट, बट इनका एक्सपीरियंस हमें होगा, बट हमें इसके कंट्रोल में नहीं जाना, कि हम दोनों के एक्सट्रीम्स में नहीं जाना। हम जैसे कहते हैं ना कि हमें, यूनिवर्स थ्राइव्स ऑन बैलेंस, कि हमें एक संतुलन में चलना है और अपने आप को रिमाइंड कराना है कि मैं ये वृत्तियां नहीं हूं, मैं ये जो वृत्तियों में अपने आप को इंडल्ज कर रहा हूं या उसके अंदर जा रहा हूं, मुझे उससे बाहर आना है अपने आप को। तो ये हमें ध्यान और योग सिखाता है कि जब हम अपने ट्रू सेल्फ से जुड़ते हैं, अपने आप को जानते हैं, वर्तमान में आते हैं, हमें समझ आता है कि ये सारी चीजें तो एक एक फेज है जो आ रहा है और जा रहा है। हमें किसी के साथ भी अटैच नहीं होना, ना ही प्लेजरेबल चीजों के साथ अटैच होना है और ना ही पेनफुल चीजों के साथ अटैच होना है। तो वो हमें ध्यान सिखाता है। तो ये थी 5 वृत्तियां जिनको हम एज अ रिमाइंडर हम सोच सकते हैं, और सोच सकते हैं कि मैं कौन सी वृत्ति में ज्यादा ओवर इंडल्ज रहता हूँ। तो मुझे अवेयरनेस रखनी है उसके प्रति कि अच्छा मैं ज्यादा कल्पना में रहता हूँ, तो मुझे अपने आप को याद दिलाना है कि ठीक है, मैं उससे ना आके थोड़ा एक्शन में लाऊं, अब एक्शन करूं उस चीज पे, सिर्फ सोचूं ना, कुछ एक्शन पे मुझे काम करना है ना। तो बैलेंस में बना के चलूं, वो हमें देखना है। तो अभी फ्रेंड्स हम लोग
ध्यान करते हैं और फिर अगर किसी के कोई प्रश्न होंगे तो हम ध्यान के बाद उन प्रश्नों को ले सकते हैं। तो आप सब एक कंफर्टेबल पोस्चर में बैठ जाएं, पैरों को क्रॉस कर लें, हाथों की उंगलियों के बीच में उंगलियों को डाल लें और अपनी गोद में रख लें और धीरे से, कोमलता से अपनी आंखें बंद कर लें।